हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राहुल, वेटनरी फिजिशियन सर्जन पेट कंसल्टेंट और डॉक्टर राहुल पेट केयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड, बहुत लोगों ने हमें रिक्वेस्ट की थी कि सर डॉग की स्किन से बहुत बार फाउल स्मेल आता है, बहुत ही गंदी स्मेल आती है, हम उसे नहाने के बाद भी उस स्मेल निकल नहीं पाती, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि डॉग के अगर बॉडी में से या फिर स्किन के कोट में से अगर स्मेल बहुत ही गंदी तरह से आ रही है तो इसके रीजन्स क्या क्या होते हैं और उसका सोल्यूशन क्या क्या है। तो घर के घर में हम आपको ऐसा एक ढांसू नुस्खा बताएंगे कि जिसकी वजह से आपके डॉग की जो भी स्मेल रहेगी पूरी तरह से निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, बने रहे हमारे साथ लास्ट तक। सो फ्रेंड, जनरली डॉग में जो स्मेल आती है उसके लिए हमें पहले रीजन फाइंड करवाना चाहिए कि इसमें से स्मेल डॉग में से क्यों आ रही है। तो सबसे पहली चीज़ होती है, हमें देखना चाहिए कि डॉग के डेंटल की कोई इश्यू है क्या। अगर डॉग के डेंटल में अगर कोई इश्यू आ रही है या फिर दांत से मुंह से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है तो हमें उसे रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पर डेंटा स्टिक्स कर इस तरह से प्रोडक्ट्स आते हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। डॉग में अगर पानी की अगर बॉडी में कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से भी डॉग के मुंह में से या फिर बॉडी में से स्मेल आना चालू हो जाती है। तो आपको डॉग को हाइड्रेट रखने के लिए उसे आप पानी ज़्यादा मात्रा में दीजिए, तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरी जो चीज़ होती है, यहाँ पर जनरली डॉग में एट्रोपिक करके स्किन इन्फेक्शन होता है। तो उसमें क्या होता है, डॉग की जो भी सीबेसिस ग्लैंड होती है जिसमें से सीबेस निकलता है, ठीक है, तो इसमें एक्स्ट्रा सीबेसिस ग्लैंड का सिक्रेशन की वजह से भी डॉग की स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। दूसरी चीज़, अगर हम डॉग को हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट अगर दे रहे हैं तो उसकी वजह से भी डॉग को यहाँ पर स्मेल आना चालू होते हैं। जनरली कार्बोहाइड्रेट डाइट बोलते हो, हम ज़्यादा रोटी अगर ज़्यादा खिला रहे हैं या फिर मक्का ज़्यादा खिला रहे हैं उसमें, या फिर जो भी हाई जिसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, ऐसा अगर फूड हम खिला रहे हैं तो उसकी वजह से भी डॉग को यहाँ पर स्किन की स्मेल ज़्यादा आना चालू हो जाती है। उसके लिए क्या करवाना है, हमको डॉग को हाई प्रोटीन डाइट पे शिफ्ट करवाना है। तो आप उसमें आप राइस इंक्लूड कर सकते हो, राइस के साथ चिकन दीजिए, उसमें मटन दीजिए, या फिर आप उसमें फिश इंक्लूड कीजिए, तो डॉग की स्मेल धीरे धीरे कम हो जाएगी। थर्ड जो चीज़ होती है, डॉग को बहुत बार एलर्जिक इन्फेक्शन होती है, नहीं क्या, तो एलर्जिक इन्फेक्शन में भी डॉग को इचिंग बहुत ज़्यादा होती है और स्किन की जो भी हेयर होते हैं उसमें लॉस होना स्टार्ट होते हैं, तो उसमें भी डॉग की स्मेल आना चालू हो जाती है। तो इसके लिए हमें एलर्जी है क्या नहीं, इसके लिए बहुत सारी टेस्ट आती है, आप नियरेस्ट वेट के पास जाके उसके लिए दे सकते हो और वो आपको वहाँ पे सोल्यूशन भी बताएंगे। उसके बाद फोर्थ चीज़ जो होती है, डॉग के ईयर में एक बहुत बार इन्फेक्शन लग जाता है, इस टाइम पे हमको साफ करना बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर ईयर में डर्ट बहुत ज़्यादा हो चुका है तो वहाँ पे सिक्रेशन आना स्टार्ट होता है, तो उसके वजह से भी डॉग में बैड स्मेल यहाँ पर आना चालू हो जाती है। उसके बाद डॉग की अगर आपके फिश की तरह बहुत स्मेल आ रही है, इसका मतलब आपके डॉग को एनल ग्लैंड का इन्फेक्शन हो चुका है, ठीक है। तो पीछे के साइड में बैक में एनल ग्लैंड्स होती है, तो इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो वहाँ से सिक्रेशन जो आता है बहुत ही फाउल स्मेलिंग होता है और वो पीछे की तरह से हेयर्स पे वहाँ पर लगा रहता है, उसके वजह से भी डॉग की स्मेल जो है बहुत बुरी तरह से आती है। डॉग को अगर आपके डायबिटीज़ अगर हो गया है तो डायबिटीज़ की वजह से भी यहाँ पर डॉग की स्मेल जो है यहाँ पर बैड और फॉल आना चालू हो जाती है। अगर डॉग को फंगल इन्फेक्शन अगर है तो फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी राउंड राउंड जो पैचेस होते हैं डॉग के ऊपर आ जाते हैं और डॉग जहाँ भी बैठता है वहाँ भी बेडिंग का भी स्मेल आती है। फ्रेंड्स, फंगल इन्फेक्शन जो होता है काफ़ी मॉइस्ट होता है और डॉग जहाँ भी बैठ जाता है वहाँ स्टिकअप हो जाता है। अगर डॉग फ्लोर पे बैठा हो तो फ्लोर को भी वहाँ से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो फंगल इन्फेक्शन में आपको देखना चाहिए कि डॉग को कौन सा इन्फेक्शन है। फंगल इन्फेक्शन में यहाँ पर एंटी फंगल्स शैम्पूज आते हैं, यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डॉग में अगर किडनीज अगर फेल हो जाती है तो उस टाइम पे टॉक्सिन जो है बॉडी में इसके वो बाहर नहीं निकल पाते, वैसे ही साथ के साथ में फ्लश नहीं हो पाते, उसकी वजह से भी डॉग को यहाँ पर हमें स्मेल जो है फॉल स्मेल आना चालू होते हैं। और सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट जो होती है, डॉग को अगर स्कैबी का इन्फेक्शन है, जैसे टिक माइट फ्लीज की जो प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से भी डॉग में जो इचिंग आना स्टार्ट हो जाती है, उससे भी डॉग की फॉल स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो उसके लिए आप हमने सेपरेट डेडिकेट वीडियो बनाई है, ठीक है। डॉग को अगर फ्लीज की अगर इन्फेक्शन हो जाती है या फिर स्किन की कोई इन्फेक्शन हो जाती है, उसमें कौन सा शैम्पू यूज़ करवाना चाहिए और उसमें टैबलेट कौन सी यूज़ करवाना, जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए वो आप देख सकते हो। और अभी हम सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो बताने वाले हैं कि घर में होम रेमेडी हमें क्या करवाना है। तो जब भी डॉग को स्मेल इस तरह से आता है तो आपको क्या करवाना है, एप्पल सिरप विनेगर आता है, ठीक है। तो आपको 50% पार्ट एप्पल सिरप विनेगर लेना है और 50% पार्ट वाटर लेना है, दोनों को मिक्स करवा के इस तरह से एक स्प्रे का आपको घोल बना लेना है, ठीक है। स्प्रे बना के आपको इस तरह से बॉडी के ऊपर पूरी स्मेल कीजिए और कोमिंग कीजिए और हाफ एन आवर के लिए वैसे ही छोड़ दीजिए, ओके, ठीक है। और उसके बाद ही आपको डॉग को वॉश करवाना है। आप डॉग को वॉश अगर नहीं करते तो यदि कुछ प्रॉब्लम आती नहीं है, लेकिन वॉश किया तो बहुत अच्छा रहता है। दूसरी जो चीज़ होती है, हमें यहाँ पर घर के घर में जो सोल्यूशन होता है, अगर स्मेल बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से आ रही है, ये करने के बाद भी आ रही है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर नीम लीव्स आते हैं, ठीक है। इस तरह से नीम लीव्स आते हैं, तो उसको क्या कीजिए, आप मिक्सर में निकाल के उसका एक जूस बना लीजिए नीम लीव्स का, उसका स्क्वैश निकाल लीजिए। उसमें आप 2 टेबल स्पून
आप उसमें लेमन डालिए और थोड़ा सा उसमें आप एलोवेरा जो आता है, एलोवेरा का उसमें फ्लेक्स निकाल के उसमें मिक्स करके अच्छी तरह से आप उसको मिक्स करवा लीजिए, ठीक है। इसमें आप एप्पल साइडर विनेगर भी 1 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। इसका आपको स्प्रे बना लेना है, ओके, ठीक है। स्प्रे बना के आपको एवरी थर्ड डे आप डॉग को इसका स्प्रे का यूज कीजिए, तो एक 15 डेज में आपके डॉग की स्मेल जो है जनरली जो निकल जाती है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर स्किन की कोई भी इन्फेक्शन होती है, अगर बैड ऑर्डर अगर बहुत ज्यादा आ रहा है, तो आपको यहाँ पर डॉग को डिओड्रेंट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं यूज करवाना है, क्योंकि डिओड्रेंट में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और उसकी वजह से आपके डॉग की इचिंग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। भले ही आपके स्किन की जो स्मेल है निकल जाती है, वो टेम्पररी होती है, वो फिर से वापस आने वाली है। तो आपको यहाँ पर डिओड्रेंट बिल्कुल भी अगर नहीं यूज़ करवाना है, ठीक है। और इस तरह से हमने इस वीडियो से बाद में से आपको हमने बताया कि डॉग की जो भी स्मेल होती है वो किस तरह से निकालनी है। तो घर से घर में इस तरह से हमने आपको सॉल्यूशंस कर दिया, तो आप ट्राई कीजिए और हमें इनबॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें यहाँ पर मोटिवेशन मिलता है और हम नई वीडियो आपके लेके आते हैं। अगर आपके पेट के कुछ प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही, तो इनबॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करेंगे। आप अगर चाहते हैं कोई टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं, तो आप जरूर हमें इनबॉक्स में कमेंट करके बताइए, आपके लिए वीडियो यहाँ से लाने की बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।